नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी और मैं इस समय हूँ भाटपार तहसील में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन का एक यहाँ पे बैठक चल रही है और मेरे साथ इसके कुछ लीडर जुड़ गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत सिंह है। कृष्णकांत सिंह जी, किस चीज़ को लेकर बैठक चल रही है आपकी? एक क्षेत्र में समझिए किसानों का यूनियन है और हमारे क्षेत्र में किसान रहते हैं, जानते हैं 80% लोग किसान हैं। हर विभाग से, कृषि से लेकर तहसील से लेकर थाना से लेकर हर चीज़ से कहीं ना कहीं पब्लिक ग्रसित है। इसलिए तहसील में आज 7 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है। हर इस समय की जो परिस्थिति चल रहा है, थाना हो या तहसील, गांव के गरीब अपनी फरियाद लेकर थाने पर जा रहा है या तहसील में जा रहा है। कोरम पूरा करते हुए पब्लिक तबाह हो रही है। एक कह रहे हैं कि मेरा समस्या नहीं, तुम थाने पर जाओ, अगला करा तुम तहसील में जाओ। ये आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। इस संजोग से आज इस तहसील में जिलाधिकारी महोदय आए हैं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जितने कर्मचारी हैं, जिस तरह का क्षेत्र में घटना या जिले में या प्रदेश में हो रहा है, हर तहसील में हर कागज पत्र का इंक्वायरी की जाए। हर गांव में वरासत वाली जो समस्या है, लेखपाल हो या कानगो हो, 1000, 2000, 3000 ले रहे हैं। 6 महीना से अभी हर गांव में सर्वे कराया जाए। औरतें जिसके यहाँ पब्लिक कोई घर पे गार्जियन नहीं है, तहसील में दौड़ रही है, लेकिन उन लोगों का आज तक वरासत नहीं चढ़ाया गया। पैसा लेकर 6 महीना से दौड़ाया जा रहा है। ये तहसील प्रशासन की लापरवाही से सारे जनता जो है परेशान है और उस लापरवाही का और उस भ्रष्टाचार का कोई निवारण नहीं दिख रहा है। अभी मैं लेटेस्ट बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में मैं गया था, जहां हजारों की संख्या में लाइन लगी थी। अगर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कर्मचारी, थाने की पुलिस और तहसील प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से काम करता तो शायद इन लोगों को वहां नहीं दौड़ना पड़ता। 4-4 साल, 5-5 साल से लोग दौड़ रहे हैं अपनी समस्याओं के लेके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? विनय सिंह, पूर्वी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। क्या लेके मांग चल रही है आज? भाटपारानी तहसील में संगठनात्मक चुनाव है किसान यूनियन का, तहसील इकाई और ब्लॉक इकाई बनकटा और भाटपार ब्लॉक का। और बैठक करके आज डीएम आए हैं देवरिया से तहसील दिवस पे। तो जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसको लेके ज्ञापन भी देना है। और जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, प्रतापपुर चीनी मिल पे देवरिया जनपद के किसानों का 17 करोड़ रुपये बकाया है। गन्ना हमने दिसंबर और फरवरी में गिराया और आज तक भुगतान नहीं हुआ। बताइए, जिन किसानों का पैसा बकाया है, उनके बेटे बेटियों की शादी कैसे होगी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनके खेती बाड़ी कैसे होगी। अब कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और वो बोलते हैं कि हमने गन्ना 100% भुगतान कर दिया। तो इसको सोचना चाहिए कि आखिर किसान कैसे जिएंगे। इधर अब खेती का समय आने जा रहा है, जो ही अक्टूबर समाप्त होगा त्यों ही गन्ना बुआई का समय आ जाएगा, गेहूं बुआई का समय आ जाएगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का समय तो चल ही रहा है, शादी विवाह का समय आ जाएगा। फिर कैसे आदमी खेती करेगा, कैसे अपनी बच्चों को पालन पोषण करेगा? ये हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। कहते हैं तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। अगर आप जमीनी स्तर पे जाके देखेंगे तो गांव का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित है, लेकिन जिस प्रशासन को, जिस महकमे को ये चीजें देखनी चाहिए, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बना हुआ हूँ भाटपार तहसील से। तो रोज किसान का गला रहता जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज समाचार आया है
कि 48 घंटे में निस्तारण होगा। 1 महीना के बाद सब लोग भूल जाएंगे, कहीं किसी का कोई निस्तारण नहीं होगा। ताजा घटना होता है तो सब लोग चिंता करते हैं और घटनाएं पुरानी हो जाती हैं तो लोगों को भूल जाता है। एक एक विरासत के लिए लोगों को पापड़ बेलना पड़ रहा है। लोग ऑनलाइन करके घर सो जाए तो 6 महीना साल भर में भी किसी का विरासत नहीं होगा। अब एक नया सिस्टम आ गया कि स्वयं किसान ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन करने के बाद जब तक लेखपाल कानूनों की पूजा नहीं होगी तब तक कोई एक भी विरासत नहीं होता है। और सबसे नरक हाल सेक्रेटरियों का है। इस सरकार में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलना है। एक एक सेक्रेटरी को 10-10, 15-15, 12-12 गांव सभा मिला हुआ है और एक एक लेखपाल को 15-15, 20-20 राजस्व गांव मिले हुए हैं। कैसे जनता को न्याय मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। जब एक एक सेक्रेटरी को 2-2 गांव मिलेगा, एक एक लेखपाल को 3-3, 4-4 गांव मिलेगा, तब जनता को न्याय मिलेगा। तो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि ज्यादा रोजगार दे देंगे तो तनख्वाह कैसे देंगे, इसलिए उन्होंने संविदा पे भर्ती निकालनी चालू कर दी। और संविदा पे भर्ती निकालने के बाद उनको तनख्वाह तक देने की पैसा नहीं है। और MP MLA को पैसा है, उनको पेंशन देने का पैसा है। जब देश के पत्रकार जब सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से कि आखिर MP MLA को क्यों पेंशन दिया जा रहा है, उनको इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब वहाँ सदन में पक्ष विपक्ष के सारे मेंबर, सारे सांसद विधायक ताली बजाते हैं अपना तनख्वाह और पेंशन बढ़ाना होता है तो, और जनता को जब देने की बात आती है तो लोगों को कष्ट होता है। ये स्थितियां है। चूंकि जो भी करना है सरकार को करना है, इसलिए हम आप मांग ही कर सकते हैं। आज के इस बैठक के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, स्थानीय DM से, SDM से यह मांग करते हैं कि स्थानीय चीनी मिल प्रतापपुर पर जो 17 करोड़ रुपया बाकी है उसका तत्काल भुगतान किया जाए। अभी मैं रास्ते में था तो मुझसे पूछा गया कितना करोड़ बाकी है, तो मैंने प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के केन मैनेजर के पास फोन किया तो उन्होंने कहा 17 करोड़ समथिंग बकाया है। कब तक भुगतान हो जाएगा? आज तक मिल चलने के पहले भुगतान हो जाएगा। रोज मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि 100% गन्ना का भुगतान हमने कर किया जा रहा है। पता नहीं ये प्रतापपुर फैक्ट्री कब सुधरेगी और इसका मालिक कब सुधरेगा। लोगों के घरों पे बुलडोजर चलता है, लेकिन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अब 2 तरह के कानून हो गए हैं। गरीब किसान के लिए दूसरे तरह का कानून है और पूंजीपतियों के लिए दूसरे तरह का कानून है। अभी आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, कौन सा एक उद्योगपति था जिसका 6,000 रुपया कर्जा माफ किया है? सारे मोबाइल पे सब लोगों ने देखा है। आज ये स्थिति है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान अगर 80,000, 1 लाख, 2 लाख लोन लिया है तो उसको बैंक वाले चुटिया रहे हैं, तहसील वाले चुटिया रहे हैं और उसके बाद उसकी RC काट दी जा रही है। उतना ही नहीं है, 11% उसको ब्याज देना पड़ रहा है। ये स्थिति है तो कैसे किसान की दशा सुधरेगी? किसान दिन